आदेश। जय महाकाल। साधकों, आज मैं उस विषय पर चर्चा करूंगा जिसे तुम समाज के डर से छुपाते हो, पर वो अंदर ही अंदर तुम्हारी आत्मा को दीमक के तरीके से चाट रहा है। क्या तुम्हें भी सपने में किसी अनजान चेहरे, किसी साए या किसी परछाई के साथ अपने आप को संभोग करते हुए खुद को देखा है? क्या उठने के बाद तुम्हें थकान, भारीपन या आत्मग्लानि होती है? दुनिया इसे बुरे सपने या दबी हुई इच्छा कहती है, पर अघोर तंत्र यह कहता है कि तुम्हारी काम वासना नहीं, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का तुम्हारे शरीर पर कब्जा है। आज मैं उस तांत्रिक सच का पर्दाफाश करूंगा जिसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अगर ये तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लो तुम किसी बहुत बड़े जाल में फंस चुके हो। देखो, सूक्ष्म जगत के ये हमले इतने गुप्त होते हैं कि साधारण आम इंसान इसे समझ ही नहीं पाता। वो या तो इसे साधारण सपना मानकर सोता रहता है और धीरे धीरे उसकी जीवन ऊर्जा, जो उसका तेज होता है, ओज होता है, शारीरिक बल होता है, वो सब खत्म हो जाता है। देखो, तुम अकेले इस काली छाया से नहीं लड़ सकते। अगर तुम्हें भी ऐसे सपने बार बार आ रहे हैं तो तुम्हारी सेहत गिर रही है, तो बिना डरे नीचे कमेंट लिखो। मैं हर दिन उन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा जिन्हें महादेव ने खुद इस नर्क से निकालने के लिए चुना होगा। साधकों, पहला कड़वा सच तंत्र शास्त्र के अनुसार। देखो, कुछ ऐसी नीच शक्तियां होती है जिन्हें हम यक्षिणी, पिशाचिनी या छाया कहते हैं। ये शक्तियां तब सक्रिय होती है जब तुम्हारी आभा कमजोर पड़ जाती है। जब तुम सो रहे होते हो तो तुम्हारा सूक्ष्म शरीर बाहर निकलने की कोशिश करता है, और यही वो समय है जब ये शक्तियां अनजान चेहरे का मुखौटा पहनकर तुम्हारे साथ संबंध बनाती हैं। ये तुम्हारी काम ऊर्जा को चुराती हैं ताकि वो खुद को शक्तिशाली बना सके। अगर उठने के बाद तुम्हारे अंगों में दर्द है या मन में बिना वजह उदासी है, तो समझ लो ये सपना नहीं, साक्षात ऊर्जा की चोरी है। ये शक्तियां तुम्हें धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार कर देंगी। दूसरा सच, कई बार ये सपने तुम्हारे पितरों या तुम्हारे कुल से जुड़ी उन आत्माओं का संकेत होते हैं जो अतृप्त रह गई थी। जब किसी की अकाल मृत्यु होती है या उसकी वासनाएं अधूरी रह जाती है, तो अपने वंशजों के माध्यम से उन्हें भोगने की कोशिश करती है। वो अनजान चेहरा असल में वो ऊर्जा होती है जो तुम्हारी देह का सहारा लेकर अपनी भूख मिटाना चाहती है। अघोर तंत्र कहता है कि अगर तुम्हारे घर का कीलन टूटा हुआ है और तुम नियम परहेज नहीं करते, तो ऐसी भटकती आत्माएं तुम्हारे स्वप्न जगत में सेंध लगा लेती हैं। यह संकेत है कि तुम्हारे कुल की सुरक्षा टूट चुकी है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण उन लोगों के लिए जो साधना कर रहे हैं। साधकों, जब तुम मंत्र जपते हो और तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, तो तुम्हारी काम ऊर्जा यानी कुंडलिनी जो है उसमें उबाल आता है। इस समय माया की जो शक्तियां होती है तुम्हें गिराने के लिए, अप्सरा या कोई अनजान सुंदर स्त्री, कोई पराया पुरुष के रूप में आती हैं। अगर तुम सपने में बहक गए और तुम्हारा वीरपात हो गया, तो तुम्हारी महीनों की साधना एक झटके में शून्य हो जाएगी। ये तुम्हारे ब्रह्मचर्य की परीक्षा है, और ये सभी लोगों के लिए है, चाहे महिलाएं हो चाहे पुरुष हो। जो साधक यहां पर हार गया ना, वो सिद्धियों के द्वार कभी पार नहीं जा सकता है। अगर तुम्हें ऐसे सपने साधना के दौरान आ रहे हैं, तो समझ लो तुम महादेव की अग्नि परीक्षा में हो। इसको थोड़ा और डीप तरीके से समझते हैं। ऐसे समझते हैं जैसे एक मटका है, तुम उसमें मेहनत से कुएं से पानी भरकर ला रहे हो, पर उस मटके की नीचे यानी तली में एक छोटा सा छेद है। तुम रात भर चाहे मटका भरते रहो यानी साधना करते रहो, और सुबह तक वो खाली हो जाएगा। तो यही चीज है अनजान के साथ संभोग का सपना, वही छेद है। तुम दिन भर मंत्र जपते हो, ऊर्जा कमाते हो, और रात को वो अदृश्य शक्ति आकर तुम्हारा पूरा जितना कलेक्शन तुमने साधना से जमाया है सब लूट जाती है। इस तरीके से तुम कभी भी सिद्ध पुरुष नहीं बन पाओगे या सिद्ध महिला नहीं बन पाओगे। देखो, अगर तुम्हारा मटका फूटा हुआ है तो कभी तुम शक्तियां और सिद्धियों को नहीं प्राप्त कर सकते हो। एक बात समझ लो, जैसे चूल्हा जलाने के लिए साफ लकड़ी चाहिए, सूखी लकड़ी,
उसी तरीके से अगर तुम अपनी ऊर्जा को सपनों में लुटा दोगे तो तुम सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह जाओगे। देखो साधक, इन सपनों को नजरअंदाज करना ना मौत को दावत देने जैसा है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो तुम्हारी सारी जो एकाग्रता है वो खत्म हो जाएगी, तुम्हारी आंखों का तेज चला जाएगा और तुम चिड़चिड़े हो जाओगे। और तुम सिर्फ चिड़चिड़े ही नहीं होगे, पूरे शरीर से भी तुम बेकार हो जाओगे, तुम्हारा ओज ही चला जाएगा। सोने से पहले अपने हाथ पांव धो, अपने सिरहाने एक लोटा जल और लोहे की कोई चीज रख लो, अपने इष्ट का ध्यान करो और देह रक्षा मंत्र पढ़कर सो। अगर फिर भी ये नहीं रुक रहा है ना, तो इसका मतलब है कि तुम पर कोई बाहरी प्रयोग किया गया, किसी बाहर वाले ने कर दिया है। बाहर वाला हो सकता है, अंदर वाला भी हो सकता है। आजकल तो घर के भेदी लंका ढाते हैं। तो मर्यादा में रहो, सात्विक भोजन करो और अपनी आंखों को गंदी तस्वीरों से बचाओ। ये भी एक बहुत बड़ा कांड होता है, लोग गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं। जितना हो सके इनसे दूर रहो। जो इंसान जागते हुए गंदा देखता है ना, वो सोते हुए कभी पवित्र नहीं रह सकता। और अब ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या तुम भी इस काली छाया के शिकार हो? क्या तुम्हें भी उठने के बाद शरीर में भारीपन और रूह में कचोट महसूस होती है? अपनी सच्चाई कमेंट में लिखो, क्योंकि गुरु से छुपाया गया घाव कभी नहीं भरता। अपने अनुभवों को कमेंट में लिखो। अगर महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर मैं तुम्हारा नाम लेकर इस जाल को काटने का महामंत्र भी बताऊंगा। मेरे पिन कमेंट को देखो और आज ही अपनी आत्मा को इस चंगुल से आजाद कराओ। आदेश। जय महाकाल।